आज हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। देखिए यहाँ पे ना फिर से चेन्नई का बात हो गया और ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो भी चेन्नई से ही स्टार्ट हुआ था। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने 4 केस के बारे में पढ़ा था। पहला था मिस्टर रामा गोपाल, उसके बाद सुब्रमण्यम, उसके बाद शिवा, उसके बाद पद्मा, है ना। तो चारों का केस हम लोग देखे थे और चारों के चारों कहाँ रहते थे? चेन्नई में ही रहते थे। तो चारों के चारों केस में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी के पास वाटर का जो सप्लाई है वो बहुत अच्छा है, किसी के पास बहुत कम है ना। ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। क्या चेन्नई में पानी का सप्लाई क्या हर किसी के लिए उपलब्ध था? जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से उस समय तो नहीं था, लेकिन इस टॉपिक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखते हैं, लिखा हुआ है वाटर सप्लाई इन चेन्नई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल। यदि एक ऑन एन एवरेज यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसा हम लोगों ने सबसे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, ऑन एन एवरेज यदि हम लोग बात करें तो चेन्नई में लगभग हर एक इंसान को जो वाटर सप्लाई वो नहीं मिल पा रहा था। मतलब कि आधे लोगों को ही अच्छी तरीके से पानी का सुविधा उपलब्ध हो पा रहा था सही मात्रा में, है ना। चलिए, तो ये हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर सम एरियाज विच गेट वाटर मोर देन अदर एरियाज। तो चेन्नई में हम लोगों ने पढ़ा है, रामा गोपाल का केस था, सुब्रमण्यम का था, शिवा का था, पद्मा का केस था। तो इन चारों केस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कुछ ऐसे भी एरिया थे जहाँ पे कि पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे भी एरिया थे जहाँ पे कि पानी का बहुत ही किल्लत है, बहुत ही कमी है ना। आगे बढ़ते हैं। दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट गेट मोर वाटर, whereas those areas that are further away from the storage point get लेस वाटर। मतलब कि वो एरिया जहाँ पे कि पानी हमारा इकट्ठा है, जहाँ से पानी सप्लाई होके पाइपलाइन के थ्रू हर एक घरों में जाता है, उस स्टोरेज पॉइंट पे जहाँ पे पानी इकट्ठा है वहाँ पे जो कोई एरिया है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे पानी मिल जाएगा। लेकिन जो एरिया स्टोरेज पॉइंट से बहुत दूर में है तो उसको पानी नहीं मिल पाता है ना। ये बहुत आम सा बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है द बर्डन ऑफ शॉर्टेज इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। देखिए, मतलब कि पानी का कमी, ये जो समस्या है ये सबसे ज़्यादा किसको तंग करता है? गरीबों को। क्योंकि अमीर तो भाई खरीद कर ही अपना काम चला देगा, गरीब कहाँ से कर पाएगा, है ना। यदि कोई आदमी गरीब है तो ऑब्वियस ही बात है, यदि वो 1 लीटर पानी भी खरीदेगा ना तो खरीदने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि अरे भाई मेरा इसमें 20 रुपये चले जाएंगे। लेकिन क्या कभी अमीर आदमी इसके बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। वो तो पूरा अपना टंकी ही घर पे मंगवा लेगा, है ना। तो पानी का जो कमी का समस्या है वो सबसे ज़्यादा तंग करता है किसी को, तो वो है गरीब आदमी, है ना। आगे देखो, यहाँ पे ना बेसिकली पानी नहीं, मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में यदि देखा जाए तो हर चीज़ का समस्या जो है सबसे ज़्यादा यदि किसी को होता है तो वो गरीब इंसान है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। द मिडिल क्लास आर एबल टू मैनेज, वो मैनेज कर लेते हैं भाई सब चीज़, मिडिल क्लास। देखो यहाँ पे ना पुअर का बात हो रहा है। पुअर मतलब जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे है। हमारे इंडिया में तीन प्रकार के लोग हैं। सबसे पहला हाई क्लास जो कि बहुत अमीर है, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब, है ना, टीसीएस, विप्रो, ये सब तो सबसे ऊपर हो गया। उसके नीचे मिडिल क्लास और उसके नीचे सबसे पुअर, यानी कि लोअर क्लास। तो यहाँ पे पुअर का जो यहाँ पे बात किया गया था वो था हमारा कौन? लोअर क्लास। और यहाँ पे मिडिल क्लास का बात हो रहा है, मतलब कि हमारे मिडिल क्लास, है ना, जो कि आम आदमी है। तो मिडिल क्लास तो कैसे भी करके वो अपना मैनेज कर लेता है। तो मिडिल क्लास आर एबल टू मैनेज वाटर सप्लाई थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज डिगिंग बोरवेल्स, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स एंड यूजिंग बॉटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। देखो, सबसे पहला बात तो ये कि जो सबसे ज़्यादा अमीर है, जो हाई क्लास के लोग हैं, उनको तो सोचना ही नहीं है ना। उनको तो सोचना ही नहीं है। वो एक बार फ़ोन घुमाएगा, मोहल्ले के सारे टंकर उसके घर पे उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। लेकिन मिडिल क्लास को भी उतना नहीं सोचना पड़ता है, मतलब कि मिडिल क्लास भी मैनेज कर लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी को यदि सोचना पड़ता है तो वो है हमारे गरीब लोग, यानी कि लोअर क्लास। तो मिडिल क्लास कैसे अरेंज करता है? मिडिल क्लास अरेंज कर लेता है इस प्रकार से कि वो अपने घर में ही बोरिंग करवा लेगा, यानी कि अपने घर में ही बोरिंग वो सिस्टम लगवा लेगा पानी का, या फिर वो टंकर से पानी खरीद के इस्तेमाल कर लेगा, है ना। या फिर वो पानी जो बोतल में बिकता है वो पानी खरीद के वो अपना इस्तेमाल कर लेगा। मतलब कि मिडिल क्लास मैनेज कर लेता है, कैसे ना कैसे वो मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या किसके साथ है? पुअर के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू ओनली सम पीपल। देखिए, पानी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि साफ पानी होना जरूरी है। अब मान लीजिए हमारे मोहल्ले के पास ना बहुत बड़ा तालाब है और उसमें बहुत पानी है, हमारे मोहल्ले में पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या
साफ पीने का पानी है? नहीं है। तो पानी का होना बड़ा बात नहीं है, पानी का साफ होना ये बड़ा बात है ना। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू ओनली सम पीपल। तो पानी का होना बड़ा बात नहीं है, पानी का साफ होना ये बड़ा बात है ना। और पानी जो है साफ, वो भी क्या हर लोगों को मिल पा रहा है? नहीं, वो भी केवल कुछ बड़े बड़े लोगों को ही साफ पानी मिल पा रहा है, क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, है ना। और जिसको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके बच्चे बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। हमने रिपोर्ट आपको बताया इसी चैप्टर में, 1600 बच्चे हर दिन मर रहे हैं हमारे भारत में पानी के होने वाले बीमारी से। ठीक है, आगे, पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। तो जो अमीर हैं भाई वो अफोर्ड कर पाते हैं, उसके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर अरेंज हो जाता है, लेकिन जो गरीब हैं वो यहाँ भी पीछे रह जाते हैं। वो यहाँ पे सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना पीने की वजह से उसके बच्चे बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं फिर, है ना। तो यहाँ पे ये समस्या हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन रियलिटी, यदि हम लोग वास्तव में बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में यदि बात करें, इट सीम्स दैट इट इज द ओनली पीपल विथ मनी हैव द राइट टू वाटर। मतलब कि एक ऐसा स्थिति हमारे सामने बन जाता है, जैसा हमको लगता है कि जिसके पास पैसा है उसी को बस पानी के ऊपर अधिकार है। लगता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए, जैसे पानी है, पानी पे तो सबका अधिकार है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमको क्या दिखता है? प्रैक्टिकल लाइफ में हमको ये दिखता है कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो पानी अपना खरीद के भी पी लेगा, है ना। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से पी पाएगा? वो मर जाएगा, प्यास से ही मर जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखने में क्या लग रहा है? एक तरीके से हमको देखने में ये लग रहा है कि केवल और केवल पानी पर जो अधिकार है ना, वो अमीरों का ही है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन रियलिटी इट सीम्स दैट इट इज द ओनली पीपल विथ मनी हु हैव द राइट टू वाटर। तो हमको ऐसा देखने में लगता है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास केवल पानी का अधिकार है ना। ये अधिकतर हमको देखने में प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है। कोई डाउट यहाँ था समझने में? चले, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, और अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, एंड हैव अ नाइस डे।